welcome to the another video. In this video, we will discuss about the first experiment of BSc 6th semester. So, object of this experiment is to find out the molecular weight of the given substance by using Rast's Comfer method. Apparatus required in this experiment are boiling tube, cork, thermometer, stirrer, 250 ml का beaker, एयर जैकेट, स्टॉप वॉच, सॉल्ट और हाइड्रेट सोल्यूट और फिर एक कॉम्फर चाहिए. नाउ वी विल गो थ्रू विद इट्स प्रोसीजर और प्रिंसिपल. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट when a non-volatile solute is dissolved, the freezing point of the solvent is lowered. The difference of the freezing point of the pure solvent and the solution is referred to as the diffraction of freezing point, and it is related to the molecular mass of the non-volatile solute as del T equal to 1000 kf into W upon m into कैपिटल W. यहाँ पे ये स्मॉल w है, यहाँ पे कैपिटल W है. तो फर्दर इनकी वैल्यूज क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो हमारा जो डेल टी है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है. केएफ जो है वो मॉलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट है. स्मॉल w वेट ऑफ सोल्यूट है और कैपिटल W जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है. और जो m है वो सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट है. नाउ if the molar depression constant Kf of the solvent is known, we can find out the molar mass of an unknown solute by finding out the depression in freezing point caused by dissolving a non-weight of the substance in the non-weight of solvent. Now we will go through with its procedure. First, a small amount of the powdered camphor is put in a capillary tube and its melting point is determined in the usual way as done in the case of organic compound. In the second next procedure, now a solute is made by dissolving a small amount of the given substance in about 10 to 12 times of its weight of camphor and melted on a flame. In the third step, the melt so obtained is allowed to cool and thus it is solidifies. In the fourth step, now the melting point of the solid is determined as usual. Thus, the depression in freezing point can be calculated. In fifth step, the melting point is measured by heating the capillary tube in a bath containing liquid paraffin. Note, the molecular weight of these substances can be determined which are soluble in camphor do not react chemically with it और do not decompose below the melting point of camphor जो कि लगभग 180 डिग्री सेल्सियस होता है. Now we will go through with its observations. So weight of the empty tube 20.19 ग्राम था. Weight of tube plus ये आपका अननोन कंपाउंड है. तो वेट ऑफ ट्यूब और जो अननोन कंपाउंड था उन दोनों का वेट भी हम 20.29 ग्राम मानते हैं. वेट ऑफ ट्यूब प्लस अननोन कंपाउंड प्लस कॉम्फर 21.29 ग्राम हो जाता है. सो वेट ऑफ अननोन कंपाउंड डब्ल्यू टी माइनस W1 20.29 माइनस 20.19. बिकॉज एक का वेट तो हमें पता था, अननोन कंपाउंड का वेट नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि पहले जो यहाँ पे हमने ये दो वैल्यूज निकाली है वेट ऑफ एम्पटी ट्यूब, तो एम्पटी ट्यूब का वेट ही इतना था 20.19 ग्राम. तो जब अननोन कंपाउंड इसमें ऐड हुआ तो उसका वेट 20.29 हो गया. तो इसमें से ये हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अननोन कंपाउंड जो है उसका वेट हमें निकल जाएगा. तो अननोन कंपाउंड का वेट यहाँ पे आता है 0.1 ग्राम. अब हम वेट का कॉम्फर का वेट देखते हैं. इसके लिए हम W3 माइनस W2 करते हैं. तो 21.29 माइनस 20.29 तो ये आता है हमारा 1 ग्राम. तो कॉम्फर का जो वेट था वो हमारा 1 ग्राम आया और जो अननोन कंपाउंड था उसका वेट हमारा 0.1 ग्राम आया. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज 144 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉम्फर इज 175 डिग्री सेल्सियस. तो
यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे डेल टी निकालने के लिए हमें पहले T1 माइनस T2 करना पड़ता है। तो ये हम 175 से 144 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा डेल टी का वैल्यू आया है वो 31 डिग्री सेल्सियस आया है। तो हम पहले फिगर को देख लेते हैं। तो ये है हमारा फिगर, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन बाई रेस्ट मेथड में हमारा ये फिगर यूज होता है। तो इस फिगर को हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नीचे पे होता है, ये बर्नर है आपका, ये बर्नर है। उसके बाद ये आपका ट्रिप्ड स्टैंड है, ये वाला। उसके बाद ये वायर गेज है। उसके ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो आपका ये बीकर है, इसमें आपका यहाँ पे लिक्विड पैराफिन भरा हुआ है। ये सब जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ये लिक्विड पैराफिन है। उसके बाद ये हम यहाँ पे ट्यूब लेते हैं, ये वाला, ये हमारा ट्यूब है। उसके बाद ये साइड में हमारा, इस छोटे वाले ट्यूब में हम कॉम्फर और गिवन सब्सटेंस ये दोनों हम लेते हैं। ऊपर की साइड देखेंगे तो ये है हमारा रेडिएशन ट्यूब, ये रेडिएशन ट्यूब है। उसके बाद ये कॉर्क है, कॉर्क की हेल्प से हम इसके मुंह को बंद करते हैं। उसके बाद ये आपका एक अनदर टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉम्फर और गिवन सब्सटेंस था, और इस वाले में ये सेमी माइक्रो टेस्ट ट्यूब है। तो आई थिंक आप देख सकते हैं फिगर, ये है आपका फिगर। तो कैलकुलेशंस में आगे बढ़े तो हमने पीछे डेल्टी की वैल्यू निकाल रखी थी, 31 डिग्री सेल्सियस आया था। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन कंपाउंड निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पीछे देखा था, 1000 kf इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो फॉर कॉम्फर जो था उसकी केफ वैल्यू हमारी कितनी थी, 39.7। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन कंपाउंड हम यहाँ पे अब निकालेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, केफ की वैल्यू की 39.7, ये स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 0.1 थी। यहाँ पे हमने डेल्टी 31 निकाल रखा था, और जो मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल डब्ल्यू वो 1 है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी 128.06 ग्राम्स आएगी। सो नाउ वी विल गो थ्रू विद इट्स रिजल्ट। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज 128.06 ग्राम। तो आई थिंक ऑब्जेक्ट में हमें यही कैलकुलेट करना था कि मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है किसी गिवन सब्सटेंस का। जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में निकाला वो 128.06 ग्राम्स आ रहा है। नाउ वी विल सी इट्स प्रिकॉशंस। The liquid should not be heated for more than 1 minute, or the camphor will sublime. In second, the temperature of the cooling bath should not be 4 to 5 degrees Celsius below the freezing point at liquid. Stirring should be uniform at rate at about 1 monument per second. Thank you.